नमस्कार, आप देख रहे हैं आई मिस टुडे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका कैमरे पर पूछा हर सवाल सीधा सच तक पहुंचता है। पत्रकारिता के मंच पर एक सशक्त और सम्मानित आवाज़, एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर श्री अखिलेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई मीडिया चैनल्स में ऐसा देखा गया कि वो अधूरी और गलत जानकारियां दिखा रहे थे, साथ ही कई सारे तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। ऐसे में नेशनल न्यूज़ चैनल्स का ऐसा करना और इसका प्रभाव दर्शकों पर क्या पड़ता है, साथ ही इससे कैसे बचा जाना चाहिए? बहुत ही नकारात्मक असर इसका दर्शकों पर पड़ता है। इससे जो छवि है टीवी चैनल्स की वो धूमिल होती है। जो उनकी साख है उस पर इसका असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है। और साथ ही आधी अधूरी गलत जानकारी मिलने से दर्शक भी भ्रमित होते हैं। इससे बिल्कुल बचा जाना चाहिए। इसीलिए पत्रकारिता का जो मूल सिद्धांत है, जो कि आप लोग भी सीखते हैं, उसमें यही बताया जाता है कि कोई भी तथ्य जो है उसकी जब तक आप पुष्टि न कर लें, उसको दर्शकों तक या पाठकों तक लेकर न जाएं। इसलिए पूरे तौर पर पुख्ता करने के बाद ही कोई जानकारी दर्शकों तक देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कमी रह गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कवरेज में, और यही कारण है कि इसीलिए कई तरह के प्रश्न इस कवरेज को लेकर उठाए गए। और मुझे खुशी है कि आपने इस साक्षात्कार का जो पहला प्रश्न है वो इसी बारे में पूछा। यानी ये साफ तौर पर समझ में आता है कि उसको लेकर आप जैसे युवा लोग भी चिंतित हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सर, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार की बात यहाँ कोट करना चाहूँगा। नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका कहना है कि लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए या देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? अब वो वरिष्ठ पत्रकार, शायद उनको टीवी से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी रही होगी, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन समाचार या सूचना, उसके जितने माध्यम हों, वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, अपनी समझ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। टेलीविज़न भी तो आखिर एक मीडियम ही तो है। आखिर हम और आप बड़े होकर के आगे चल कर के पत्रकार बनेंगे। हमने इतना लंबा समय अपना लेकर के यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? हमारा मूल काम है सूचना देना। अब वो सूचना किस माध्यम से जाती है वो इस बात पर ज़्यादा निर्भर नहीं करता। वो अखबार के माध्यम से जा सकती है, रेडियो के माध्यम से जा सकती है, टीवी के माध्यम से जा सकती है, मोबाइल के माध्यम से जा सकती है, डिजिटल मीडियम से जा सकती है। तो सिर्फ टेलीविज़न को विलन बनाना ये ठीक नहीं है। हाँ, ये मैं इस बात से सहमत हूँ टीवी में इतने लंबे समय काम करने के बाद कि टीवी में कुछ कमियाँ हैं और बल्कि विकृतियाँ हैं जो धीरे धीरे करके आई हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसको सुधारने का प्रयास अंदर से नहीं किया गया। यही कारण है कि कुछ लोगों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे और आपके माध्यम से सबसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ से भी सूचना मिले, जहाँ से भी ज्ञान मिले, लेना चाहिए। आप अपना विवेक का भी इस्तेमाल करें, कोशिश करें, क्योंकि आपके पास अगर टीवी से नहीं आएगी सूचना तो व्हाट्सएप से आ रही है, आपके पास फेसबुक से आ रही है, आपके पास ट्विटर से आ रही है। और वो कितनी सच है कितनी गलत है ये तो आप नहीं तय कर पाएंगे ना। तो इसलिए आपको अगर टीवी से दे रहे हैं कोई सूचना, आपको लगता है कि बकवास है, तो आप ठीक है चैनल चेंज कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल देखना बंद कर दें। ये तो एक तरीके से सेल्फ इम्पोज सेंसरशिप है, जो मुझे लगता नहीं कि ठीक है, कम से कम डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, आज का दौर एआई का है और लगातार इसमें नवाचार देखने को मिलता है। जहां एआई बनी थी लोगों की मदद करने के लिए, आज लोगों का डर है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। ऐसे में न्यूज़ चैनल्स में लोगों की नौकरी पर कितना खतरा है और एनडीटीवी कैसे अपने आप को एआई के साथ जोड़ता है? देखिए, इंटीग्रेशन करना होगा। न्यूज़ रूम में एआई का भी इंटीग्रेशन करना होगा। एआई एक तकनीक ही है। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहा क्या इससे कहीं नौकरियां तो नहीं चली जाएंगी। आपको याद होगा, आप तो खैर तब नहीं होंगे, लेकिन जब ये कंप्यूटर आया था इस देश में 70-80 के दशक में, तब यही प्रश्न उठाया गया था कि क्या कंप्यूटर आने से नौकरियां नहीं चली जाएंगी। लेकिन नहीं गई, बल्कि एक आईटी के नाम पर इतना बड़ा सेक्टर नौकरियों का खड़ा हो गया। तो जब तकनीक आती है तो परिवर्तन होता है। जैसा आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, नवाचार। तो नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, इससे आपको अपने आप को कदम ताल करना होता है, अपने आप को आपकी सिनर्जी बैठानी होती है, सिंक्रोनाइज करना होता है। ये बात ज़रूर है कि इससे जॉब्स कुछ जाएंगे, लेकिन अगर जॉब्स जाएंगे तो नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अगर एआई को आप जर्नलिज्म में यूज़ करें, जैसे आपने एनडीटीवी का स्पेसिफिक लेकर के सवाल पूछा, कई बार जैसे मान लीजिए अब ये उत्तराखंड की एक ट्रेजेडी हुई जहाँ पर कि बादल फटने से पूरा गांव का गांव बह गया। अब आपके पास तस्वीरें नहीं हैं,
सिर्फ जो लोगों ने वीडियो बनाए थे वही जो आपके पास आए वही वीडियो थे। फिर आप अगर लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये घटना कैसे हुई, क्या कारण था, अगर एआई आपकी इससे मदद कर रहा है तो इसका मदद का लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने भी ली है, आगे भी लेते रहते हैं। जैसे हम लोग की वेबसाइट है, इस पर सब दूर मान लीजिए कुछ आपको एक इमेज क्रिएशन करना है, आपको एनिमेशन बनाना है तो एआई से डालते हैं। लेकिन आपको ये दर्शकों को बताना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है आपका कि ये जो आप देख रहे हैं ये एआई से आया है, ताकि दर्शक ये देख कर के अपने विवेक से निर्णय कर सके कि जो जानकारी आ रही है वो सही है या उसमें उनको कुछ और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए। तो इसलिए एआई का तो इस्तेमाल होगा, बल्कि अभी शुरुआत हुई है, आगे बहुत लंबी इसमें एक प्रक्रिया रहेगी। आगे जाकर के एआई का इंटीग्रेशन आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब से ही शुरू हो जाएगा। अभी तो हम जॉब कर रहे हैं तब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के समय से आपको शुरू हो जाएगा। ये आने वाले कुछ ही वर्षों में होने वाला है और मुझे लगता है कि ये नए रास्ते खोलेगा। हाँ, कुछ नौकरियां जाएंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नौकरियां जाएंगी तो नौकरियां बनेंगी भी, क्रिएशन भी होगा। जी सर, इस वक्त जो बच्चे पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनके पास एक सपना होता है कि वो न्यूज़ एंकर बने या उनका अपना प्राइम टाइम शो हो। ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि उनका कौशल, उन्हें कैसे कौशल विकसित करने चाहिए और उन्हें किन किन कठिनाइयों के लिए तैयार होना चाहिए? देखिए, देश में करीब 400 न्यूज़ चैनल हैं। 400 न्यूज़ चैनल में आप मान लीजिए कि अगर आप हिंदी की बात करें, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश की बात करें तो कितने होंगे, 100 चैनल होंगे। प्राइम टाइम का स्लॉट होता है 5 घंटे का, तो 5 घंटे के हिसाब से आपको मैक्सिमम 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आपको एंकर चाहिए। अगर आप वीकेंड के मिला लीजिए, शिफ्ट का मिला लीजिए तो आप 1000 एंकर मान लीजिए। एक तरफ हज़ारों लाखों छात्र पत्रकारिता का कोर्स करके निकल के आ रहे हैं। अगर सबको आप एंकर बनाने लगे तो किस लिए जगह होगी नहीं, तो सारे एंकर नहीं बन सकते। पहली बात तो आप ये मान के चलिए। सिर्फ एंकरिंग ही नहीं, जर्नलिज्म में और भी कई ऑप्शंस होते हैं। आपके पास रिपोर्टिंग का स्कोप होता है, आपके पास आउटपुट में होता है, आपके पास इनपुट में जगह होती है, आपके पास गेस्ट कोऑर्डिनेशन का स्कोप होता है, कई तरह की चीज़ें होती है। आजकल तो एक्सप्लेनर बनने लगे हैं। आपको अगर कमांड है आपकी भाषा के ऊपर तो आप बजाय स्लॉट लेने के आप खुद अपना यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो वो सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वो अवसर सीमित हैं एंकरिंग के, लेकिन इसके अलावा कई और अवसर हैं, उनका भी प्रयोग करना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही गोल लेकर के चलेंगे, फिर अगर वो पूरा नहीं होगा तो फिर आपको निराशा होगी, हताशा होगी, तो वो नहीं हम चाहते कि आपको साथ हो। तो इसलिए मन खुला रखना चाहिए कि अगर ये अवसर नहीं मिला तो दूसरा अवसर मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो तीसरा अवसर मिलेगा, लेकिन एक अवसर ना मिलने से पूरे रास्ते बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं आभांशु द्विवेदी, कैमरा पर्सन उज्जवल आनंद के साथ IMS टुडे।